सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत, और आज का हमारा प्रसंग है तुलसीदास। तो कवि तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था, और आपने नरहरि दास के चरणों में रह करके शिक्षा ग्रहण की। बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिनमें कवितावली भी एक है, और उसमें से अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड के अंदर जो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है उसमें जो छंद है, और वो छंद में से ये छंद लिया गया है। इसमें कहा गया है कि जल को गए लखन है लरिका, परिखऊ पिय छा घड़ी कहवे ठाढ़े, पहुँची पसेयु बयारी करूं, अरु पाए पखार्यों भू भूरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी ना को ने लख्यो, पुलको तन बारी विलोचन बाढ़े। तो देखिए, ये जो छंद है सवय छंद है। इसमें तुलसीदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि जब श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनों में जाते हैं, वनगमन होता है उनका, तो चलते चलते ये थक जाती है सीता जी, और फिर पानी के लिए कहती हैं। तो जो लक्ष्मण है पानी लेने के लिए जाते हैं, तो सीता जी दरअसल थक गई होती हैं, और वे डायरेक्ट ना कह करके अपने पति श्री राम जी को लक्ष्मण का बहाना बना करके कहती हैं। क्या कहती हैं? कहा कि जल को गए लखन हैं। कहा कि जल लेने के लिए लखन माने लक्ष्मण गए हैं। लरिका, लड़का माने लड़का है। लड़के से तात्पर्य यहाँ ये है कि अभी वे बालक जैसे ही हैं, तो वहाँ प्रकृति सौंदर्य को देख करके तो हो सकता है कि विलंब से आवे। तो कहा कि हे प्रिय माने हे पतिदेव, हे स्वामी, कहा कि घड़ी घड़ी बना एक घड़ी, छा माने छाया में, ठाढ़े होवे खड़े हो करके, कहा कि लखन का लक्ष्मण की जो परिखो माने प्रतीक्षा कर ली जाए। तो इस प्रकार से जब सीता ने श्री रामचंद्र जी को कहा, और कहा कि मैं जो हूं, और फिर इसी दरमियान मैं क्या काम करूंगी, कहा कि वो सीता जी कहती हैं, वो क्या करती हैं, पहुँचे ही पसेयु। सीता जी क्या करती हैं कि श्री रामचंद्र जी के चलने के कारण, धूप में चलने के कारण उन्हें पसीना आ गया है, तो कहा कि वो पसीना पहुँचती है, और बयारी करूं, और वो क्या करती है कि अपने पल्लू से उनको हवा करती है, और पाए पखार्यो हूं भू भूरी ठाढ़े। भू भूरी, कहा कि भू भूरी होता है कि जो रेत है वो काफी गर्म होने के कारण ठाढ़े, पैर जो है वो झुलस गए हैं, और उन पैरों को, पाए मना पैर, पायों को पखारो मना उन्हें अपने पल्लू से साफ करती है, पोंछती है। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम
जान के बैठी बिलम्बलों का कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुवीर मना श्री रामचंद्र जी के इस बात को सुनकर के श्री रामचंद्र जी के इस बात को प्रिया श्रम जानी, वो समझ गए हैं श्री रामचंद्र जी कि भाई सीता जी के चलने के कारण थकावट हो गई है। तो वो क्या करते हैं कि वो बैठ करके अपने पैरों से कांटे विलंब से लंबे समय तक वो निकालना शुरू कर देते हैं। रघुवीर प्रियाश्रम, रघुवीर जो श्री रामचंद्र जी हैं, प्रिया माना सीता के श्रम जानी, श्रम ना थकावट, चलने के कारण उन्हें थकावट हो गई है, जानी ये जान करके बैठी, वो बैठ गए हैं श्री रामचंद्र जी, वो बैठ जाते हैं और विलंबलो माना देर तक जो अपने पैरों में लगे कांटे जो है वो निकालने प्रारंभ कर देते हैं। अब जानकी ना को ने लख्यो पुल को तन बारी विलोचन बाढ़े। जानकी मैंने सीता जी ने नाह माना स्वामी, अपने स्वामी के नेह लख्यो, ने मना इस प्रेम को देख करके कि मैंने जैसे ही ये बात कही कि कुछ समय के लिए यहाँ छाया में खड़े होकर के विश्राम कर ले, तो वो तुरंत ही मान गए हैं। और स्वामी के इस प्रेम को देख करके तन पुलको, सीता जी का जो तन है वो पुलकित बना रोमांचित हो गया, और उस रोमांचित होने के कारण बारी विलोचन बाढ़े, का उनकी आंखों से जो आंसू है वो उमड़ उठे, यानी कि उनकी आंखें प्रेम से भर गई। तो इस प्रकार यहाँ तुलसीदास जी ने पति और पत्नी के प्रेम को बहुत ही मधुर ढंग से बताने का प्रयास किया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि सीता जी डायरेक्ट ना कह करके श्री रामचंद्र जी को बीच में लक्ष्मण को ला करके थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का अनुरोध करती हैं। तो इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक पत्नी को अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार से सीता जी अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके बड़े विनय अनुनय करके उन्हें अनुरोध करती है विश्राम करने के लिए, तो श्री राम जी वो बात को मान जाते हैं। तो कहा कि इस प्रकार से यदि इनके जो चरित्र है उनको अपने अंदर अपनाएं तो घर एक स्वर्ग बन सकता है। तो तुलसीदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से ये जो छंद है, सवैया छंद तुलसीदास जी का, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा और इससे अधिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।